फरीदाबाद, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ से भरी हुई है और वीकेंड्स पे लोग बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय निकाल पाते हैं, तो पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों में शराब का सेवन और इस तरीके की लाइफस्टाइल, हेक्टिक भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में खाने पीने का सही तरीके से ध्यान ना रख पाना, जो भी खाना मिल रहा है उसका सेवन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से गाउट की बीमारी भी बहुत कॉमनली मैंने अपने यहाँ आसपास के एरिया की पॉपुलेशन में नोटिस किया। स्किन में किसी कीड़े की काट लेने की वजह से सेल्यूलाइटिस यानी स्किन ऊपर खाल का इन्फेक्शन हो जाना, ये इन्फेक्शन कई बार अंदर मांसपेशियों तक भी जा सकता है और हड्डियों को भी ग्रसित कर सकता है। इसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से खून की नसों में गांठ बन जाना और वो गांठ कई बार जानलेवा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं दीपा और स्वस्थ शरीर निरोगी काया में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाओं के लिए। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष सिंह हैं, बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट हैं। बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, हमारे जो ये सीरीज़ है स्वस्थ शरीर निरोगी काया, इसमें हम स्वास्थ्य संबंधित चर्चाएं करते हैं। आमतौर पर जो लोगों को कुछ लक्षण होते हैं, बीमारियों के लक्षण होते हैं, वो उन्हें समझ में आ जाएं और उचित समय पर वो इलाज ले सकें। तो आज ऐसा ही एक विषय आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। लोगों को सर आज की डेट में जो वर्किंग, खासकर स्पेशली वुमेन्स, पैरों में दर्द होता है और स्वेलिंग होती है, क्या इसके कारण है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें पैरों के दर्द के ऊपर चर्चा की जाए आज। तो महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें तो पैरों के दर्द के विभिन्न कारण हो सकते हैं। अगर सबसे आम कारण की बात करें तो मोस्टली स्पाइन से रिलेटेड, पैरों में नस के, कमर में नस के दब जाने की वजह से पूरी टांग में, पैरों में जांग से होते हुए नीचे टांग तक नसों के खिंचने की वजह से दर्द आता है। ये सबसे 10 में से अगर हमारे पास ओपीडी में मरीज 10 आते हैं तो उसमें से 8 मरीज को यही दिक्कत होती है। नस के दबने की वजह से पूरी टांग में खिंचाव बना हुआ होता है। इंडियन पॉपुलेशन में ये आमतौर पे कॉमनली इसलिए भी देखा जाता है कि महिलाएं कई बार घर पे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर पे रहती हैं, बाहर कम निकलना होता है, तो वेट पुट ऑन कर लेती हैं और शरीर का वज़न, भार ज़्यादा हो जाने की वजह से रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ता है, नसें दब जाती हैं और वो पैर का दर्द का कारण बनती है, जो नसों से संबंधित होता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापे से ग्रसित होने की वजह से जोड़ों का दर्द भी बहुत कॉमन होता है। जैसे घुटनों में खराबी होना, आमतौर पे इंडिया में हम अभी भी कई प्रांतों में इंडियन टॉयलेट, जो कि चुकमुक ज़मीन पे बैठ के करने वाली व्यवस्था होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। पूजा पाठ के दौरान भी हम पालथी चौकड़ी आमतौर पे मार के पूजा पाठ करते हैं, ज़मीन पे बैठ के। कई और क्रियाएं हैं, कोई माता की चौकी है या कहीं भी और अगर बैठक होती है तो ज़मीन पे पालथी चौकड़ी मार करके लोग बैठते हैं। इससे घुटनों पे खासा दबाव पड़ता है, ज़ोर पड़ता है और इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिए की बीमारी भी घुटनों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, भारतीय संदर्भ की बात करें तो इन सब कारणों के अलावा कई यंग लड़कों में, आजकल यंग पॉपुलेशन में नशे का सेवन भी बड़ा कॉमन है, खास करके अल्कोहल का कंजम्पशन की वजह से भी पैरों में दर्द हो सकता है। अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से और हाई प्रोटीन इंटेक, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट प्रोडक्ट ज़्यादा लेना, तो बेसिकली गाउट नाम की एक बीमारी होती है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है, जिसमें प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं और वो हमारे जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये यंग पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, खास करके अर्बन सिटीज़ में, बड़े शहरों में, फरीदाबाद, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ से भरी हुई है और वीकेंड्स पे लोग बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय निकाल पाते हैं, तो पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों में शराब का सेवन और इस तरीके की लाइफस्टाइल, हेक्टिक भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में खाने पीने का सही तरीके से ध्यान ना रख पाना, जो भी खाना मिल रहा है उसका सेवन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से गाउट की बीमारी भी बहुत कॉमनली मैंने अपने यहाँ आसपास के एरिया की पॉपुलेशन में नोटिस की है। तो ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जिनकी वजह से पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ रेयर बीमारियां भी हैं
जो बहुत कॉमनली नहीं पाई जाती हैं, जैसे स्किन में किसी कीड़े की काट लेने की वजह से सेल्यूलाइटिस यानी स्किन ऊपर खाल का इन्फेक्शन हो जाना। ये इन्फेक्शन कई बार अंदर मांसपेशियों तक भी जा सकता है और हड्डियों को भी ग्रसित कर सकता है, इसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से खून की नसों में गांठ बन जाना, और वो गांठ कई बार जानलेवा भी हो सकता है, वो भी दर्द का, पैरों के दर्द का कारण बनती है। और वो गांठ अगर इधर उधर चला गया, जैसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में, ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक कॉज कर सकता है, हार्ट में चला गया तो मायोकार्डियल अरेस्ट कर सकता है, लंग्स में जा सकता है। तो ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, पर ये रेयर कॉजेज़ हैं। आमतौर पे कॉमन कॉजेज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिए की बीमारी, गाउट जो यंग पॉपुलेशन में अधिकतर देखा जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से होने वाली बीमारी, और खासकर महिलाओं में और ओबीज लोगों में नस के दबने की वजह से पैरों में शियाटिका की प्रॉब्लम, जो पीछे की तरफ नस के खिंचने से पैदा होती है। ये कॉमन कॉजेज हैं। आमतौर पर जो वर्किंग लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि शायद हम दिन भर खड़े रहे हैं, इस वजह से पैर में दर्द हो रहा है। तो किस तरीके से, कभी कभी ऐसा होता भी है कि ज़्यादा अगर पूरे दिन कोई खड़ा रहता है तो भी पैर में दर्द हो रहा है, तो किस तरीके से इसको हम मतलब पता कर पाए कि हमें कोई बीमारी हो रही है या अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, कोई भी क्रोनिक इलनेस जैसे कि नसों के दबने की वजह से होने वाली शियाटिका की बीमारी या गठिए की बीमारी या गाउट की बीमारी, इसकी हिस्ट्री या मरीज को इसके लक्षण 1 दिन 2 दिन 3 दिन से सिर्फ नहीं होंगे। इसकी तकलीफ कम से कम महीनों और सालों से दिक्कत पैदा करती है, और कई बार मरीज तब जाके डॉक्टर के पास आता है जब तक कि ये लक्षण पूरी तरह से उभर के सामने और काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा हो तो आते हैं। बट मस्कुलर पेन, जैसा कि आपने कहा, बहुत देर खड़े होने की वजह से या लाइफस्टाइल इशू या जॉब वर्क रिलेटेड इशू की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, उनमें आमतौर पे मरीज़ तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। 2 या 3 दिन से मांसपेशियों में जकड़ाव पैदा हो गया और अपने रोज़मर्रे के काम में उन्हें तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, तो ऐसे संदर्भ में लोग तुरंत डॉक्टरी सलाह लेते हैं। बट हम इनिशियली बहुत बड़ी बीमारी मान के नहीं ट्रीट करते हैं उनको। आमतौर पे जब कोई मरीज़ 2 या 3 दिन की तकलीफ़ बता रहा है तो उसको कुछ मसल रिलैक्सेंट्स या कुछ दवाइयाँ दर्द की या सूजन वगैरह अगर है तो उसको कम करने की दी जाती है। पर अगर वो थोड़े दिन की दवाइयों के बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दवाइयों से, तो फिर हमें शंका करनी पड़ती है कि हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ बड़ी बीमारी हो, और जिसके संदर्भ में हम फिर आगे जांच पड़ताल की सलाह देते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि जैसे पैरों का दर्द हुआ और लोग ज़्यादातर होता है पेन किलर ले लेते हैं, तुरंत आराम आ जाता है और पेन किलर पर ही डिपेंड से हो जाते हैं कि अरे दर्द हुआ पैर में, एक पेन किलर ली तो इससे मतलब क्षणिक आराम तो है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। आज सवेरे ही मेरे पास एक महिला आई थी जिनका डायलिसिस चल रहा है, और डायलिसिस के का कारण ये नहीं है कि उनके परिवार में माता पिता या पहले किसी परिवार के परिजन को किडनी की बीमारी रही हो जिसकी वजह से किडनी फेल हो गया। इनका मुख्य कारण रहा है दवाइयों का, दर्द निवारक दवाइयों का दुरुपयोग करना, और वो खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि ज़रा सा कभी सर में दर्द हो गया या काम करते करते थकान हो गई तो अपनी मर्ज़ी से बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई का सेवन, फार्मेसी पे दुर्भाग्यवश हमारे देश में अधिकतर दवाइयाँ फार्मेसीज पे धड़ल्ले से बिक रही है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिक रही है। इनफैक्ट इसको काबू में करने के लिए सरकार ने कुछ दवाइयों को शेड्यूल जेड कैटेगरी में डाला है, जो एटलीस्ट इसका अब देश में पालन होना शुरू हुआ है कि जो शेड्यूल जेड ड्रग्स हैं उनका बिना प्रिस्क्रिप्शन के वितरण नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी भी अधिकतर दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिक रही हैं और लोग उसको खरीद के फार्मासिस्ट की राय पे खा लेते हैं, और तमाम सालों साल इसका सेवन करते करते किसी के लिवर की खराबी, किसी के किडनी की खराबी, किसी को खून के धक्के धब्बे बन जाना या ब्लड क्लॉट्स जिसको कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज की सोच और मानसिकता के साथ। तो अगर मतलब समझा जाए, अगर एक पेन हो रहा है पैर में और वो कंटिन्यूस है, 3-4 दिन के बाद भी आपको हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आपको जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, हर प्रकार के दर्द का इलाज हर दर्द की दवा से नहीं हो सकता।
जैसे अगर हम बात करें कॉम्बीफ्लैम या आमतौर पे कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ, वोवेरन के टैबलेट्स आते हैं, कॉम्बीफ्लैम की गोलियाँ आती हैं, तो इनमें NSAID नाम की एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। ये दर्द भी कम करता है, बुखार भी कम करता है और सूजन भी कम करती हैं ये। तो इनका इस्तेमाल हम उन कंडीशंस में करते हैं जहां दर्द का कारण सूजन की वजह से होता है, जैसे कि गठिए की बीमारी, आर्थराइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, सूजन, या कहीं चोट लग जाने की वजह से दर्द होना, सूजन आना। तो ऐसे कंडीशन में हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नसों से संबंधित दर्द है तो वैसे कंडीशन में NSAID नाम की दवा कारगर नहीं होती। ऐसे कंडीशन में हमें सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ये अपने से जो हम कई बार फार्मासिस्ट की राय से और खुद की समझ से दवाइयाँ, दर्द की दवाई समझ के ले लेते हैं, वो उपयुक्त तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे दर्द थोड़ा ही क्यों ना हो, अगर 2-4 दिन से दर्द हो रहा है तो आसपास के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा कर के आप उनकी राय लें और उसके अनुसार आप दवाइयों का सेवन करें। बहुत बढ़िया वर्ड एक डॉक्टर हर्ष ने इस्तेमाल किया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्योंकि आम तौर पर जगह जगह पर ऐसे लोग कंसल्टेशन देने के लिए बैठे हुए हैं जिन्हें आम भाषा में झोला छाप बोला जाता है, और कई बार छापे भी पड़ते हैं, सरकार के छापे भी पड़ते हैं, और कई लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं ऐसे लोगों से इलाज करा के। तो आज सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को, नियर एंड डियर वन को पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, तो इसे हल्के में ना लें, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बने रहिए हमारे साथ ऐसी अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।